साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में पुनः आपका एक बार हृदय से स्वागत है। साथियों, इस दुनिया का सबसे सहज और सरल काम है बोलना, और उससे थोड़ा सा कठिन महसूस हो सकता है, वो है सच बोलना। लेकिन अनवरत आप सच बोलना प्रारंभ कर दें, सही घटनाओं की सही व्याख्या करना प्रारंभ कर दें, तो ये दुरूह मार्ग बहुत ही सरल और सहज हो जाता है। मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए, जीवित लोकतंत्र के लिए सच बोलने वाले लोगों की अति आवश्यकता होती है। आप लोकतंत्र में अपने आंख मुंह अगर बंद कर लेंगे, सच बोलना बंद कर देंगे, तो शासक वर्ग तक आपकी सच्चाई हूबहू सटीकता के साथ नहीं पहुंच पाएगी। अभी 2-3 दिनों के घटनाक्रमों को देखकर बहुत अच्छा लगा कि लोगों में सच बोलने की हिम्मत आ रही है। लोग गलतों का विरोध करना प्रारंभ कर दिए हैं। मैंने अभी 3-4 दिन पहले शिक्षा के निजीकरण पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आईआईटी की बढ़ती हुई फीस और जो सरकारी कॉलेज हैं उनको निजी हाथों में देने का मैंने विरोध किया था। बहुत सारे मेरे साथियों ने साथ दिया और सरकार को चेताया कि इस प्रकार की नीतियों को वो सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी ये जीत ही है कि सरकार को ये कहना पड़ा कि उसमें बहुत सारी सीटें निर्धन आय वर्ग के लिए रखी जाएंगी, कम फीस ली जाएगी। लेकिन मेरा मूल प्रश्न तो यह था कि ये सरकारी उपक्रम आखिर निजी हाथों में दिए क्यों जा रहे हैं। ये सारे उपक्रम हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम्स हो, चाहे सरकारी चिकित्सालय हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, महाविद्यालय हो, प्राइमरी स्कूल हो, चाहे भेल हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे रेलवे हो, बीएसएनएल हो, ये सब के सब हमारी जनता की गाढ़ी कमाई से बड़े मेहनत के बाद आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत को बनाने के लिए इनका निर्माण किया गया था। और अगर इनको निजी हाथों में जाते हुए हम आंख बंद कर लेंगे, तो आप ये मान के चलिएगा कि आत्मनिर्भरता तो दूर, भारत पुनः एक बार पीछे की ओर वापस लौटने का एक प्रयत्न करने लगेगा। ये जरूर जागरूक लोगों ने इसका विरोध किया, बोलने की हिम्मत जुटाई। उसी क्रम में मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि थोड़े जिज्ञासु बनिए। जिज्ञासु होना इसलिए आवश्यक है कि किसी भी घटना को हम गहराई तक और 0 पॉइंट तक हम उसको जानने का प्रयास करें कि आखिरकार इसके पीछे क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हमें बताया जा रहा है और क्या होने वाला है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना केस चल रहा है। क्या सच्चाई है, लगभग मीडिया संस्थानों द्वारा नहीं बताई जा रही है। ऐसे में जब मीडिया संस्थानों के द्वारा सच्चाई आम जन तक नहीं पहुंच पाए, तो सच की खोज तो फिर आपको करनी पड़ेगी। जिज्ञासु आपको बनना पड़ेगा। और जब ये लोग जान जाएंगे कि आप जिज्ञासु हो गए हैं, मेरे द्वारा बताई गई असत्य खबर को ये सत्य नहीं मान रहे हैं, तो वो धीरे धीरे सत्यता की ओर चलने लगेंगे। मैं सभी जिज्ञासु साथियों से पूछना चाहता हूं कि 2002 में एक एक्ट आया जिसमें स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को संचालित करने की सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई। उस अनुमति में बहुत सारे अच्छे निर्देश 2 पन्ने में रखे गए कि प्रिंसिपल होगा, प्राध्यापक होंगे, लैब होगा, पुस्तकालय होंगे सुदृढ़, बिल्डिंग अच्छी होगी, और भारत को विश्व गुरु बनाने की बात का सपना हमें तब दिखाया गया था। 2002 में किसकी सरकार थी, कौन गृह मंत्री था, कौन मानव संसाधन मंत्री था, और सपने क्या थे, इसकी खोज आपको करनी पड़ेगी। जब इसकी खोज आप कर लेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वर्तमान में आज स्थिति क्या है, इन
स्वावित्त पोषित महाविद्यालयों की दशा ये है, 99.9% तक मैं ये आपको बात कर रहा हूं, 0.1% में मैं कुछ अच्छे भी मानता हूं, कि जहां ना तो प्रिंसिपल है, ना तो योग्य शिक्षक है, ना ही पुस्तकालय है, ना ही लेबोरेटरी है। वहाँ के निकले छात्र टेस्ट ट्यूब को पकड़ना नहीं जानते, माइक्रोस्कोप कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे उसमें कुछ देखा जाएगा, एपरेटस नहीं जानते हैं। आखिरकार यह किस विश्व गुरु भारत की बात की जा रही है? क्या शिक्षा के गिरते स्तर से हम विश्व गुरु बन सकते हैं? क्या सिर्फ मान्यताएं देने का ठेका सिर्फ सरकारों के पास है? सही समय पर जांचने का, मानव संसाधन की दशा क्या है, इसको समझने का हम प्रयास नहीं करेंगे? क्या सरकारों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जो व्यापारिक केंद्र शिक्षा जैसी पवित्र मां सरस्वती के केंद्र के ने लक्ष्मी का प्रवेश करा दिया है? समझिए, सरस्वती जी के यहां पर लक्ष्मी का प्रवेश करा दिया है। सरस्वती जी को लगभग शिक्षण संस्थानों से देश निकासा जैसी स्थिति हो गई है। तो ऐसे में विश्व गुरु की बात हम सबके साथ एक धोखा और बेईमानी है। मैं चाहता हूं कि आप जिज्ञासु बने और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सत्य न माने। इसलिए भौतिक आप निरीक्षण करें, गूगल पे जाके आप सर्च करें कि किसकी सरकार थी, किसने ये सब को चक्र रचा, और सपने उस वक्त क्या दिखाए गए थे और हकीकत में आज क्या है, और वास्तव में भारत आगे बढ़ा है कि पीछे जा रहा है। साथियों, मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं, एक जागरूक लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र के प्रत्येक आधार स्तंभ को बचाए रखने का जो प्रथम कर्तव्य है वो वहां के लोगों का है। लेकिन वहां के लोगों की सकारात्मक और ऊर्जावान सोच होनी चाहिए, क्योंकि नीति निदेशक वह सब नीतियां बनाते हैं जो हमको पसंद होते या हम बोलते नहीं हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो उन्हें ये जानकारी नहीं होगी कि खामियां क्या हैं, या वो ये मान बैठेंगे कि हम सब ने आंखें बंद कर ली हैं। और हम सबके आंखें का बंद का मतलब है कि भारत माता, जिसको हम स्वर्णिम विश्व दिखाना चाहते हैं, अपराजेय बनाना चाहते हैं, वहां से कोसों दूर हम पीछे हो जाएंगे। मेरी बात आपके मस्तिष्क में एक नए विचारों को निश्चित कौंधाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और प्रत्येक मेरे साथी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस तक मेरे विचार पहुंचते हैं अन्य तक जरूर पहुंचाएं, और अन्य साथियों को मेरे फेसबुक पेज सच पे नजर का लिंक भेजें और उन्हें जोड़ने का आह्वान करें। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ तब बन सकती है जब ये बहुतों लोगों तक एक आंदोलन का स्वरूप सकारात्मक सोच के साथ खड़ा कर सके। तो आप सभी से निवेदन, नए विचार के साथ पुनः आपके बीच में आऊँगा। आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।